हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में हम चैप्टर करें हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिएगा, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू दी फुट ऑफ ए टावर। ये टावर का फुट है, यहाँ पे एक हाईवे है जो सीधा टावर के फुट तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। टावर के ऊपर एक मैन है, वो एक कार को देखता है जो उसकी ओर आ रही है। डिप्रेशन एंगल है तो ऊपर बनेगा, 30 डिग्री का है। फिर कहता है ये विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये जो कार है टावर की ओर आ रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग है यहाँ पे, मतलब उस कार की स्पीड हर टाइम सेम रहेगी। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद The angle of depression of the car was found to be 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद जो कार टावर की ओर आ रही है यहाँ पे पहुंच गई, इसका जो डिप्रेशन एंगल है वो चेंज होके 60 डिग्री हो गया। फिर कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में कार कितना टाइम लेगी। तो इस पॉइंट से यहाँ तक कितनी देर लगाई है, 6 सेकेंड लगाई है, और यहाँ से यहाँ तक मान लो कि t सेकेंड लगेंगे। टाइम हमें निकालना है, वो सपोज कर लिया आपने t सेकेंड। ये राइट एंगल नाम देंगे ए बी सी डी। अब देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो ये टाइम है न कि डिस्टेंस। 6 सेकेंड क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कार ने टाइम लिया है। तो यहाँ पे जो टाइम है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, स्पीड। तो स्पीड सपोज कर लेंगे आप, लेट एस स्पीड ऑफ कार इज x मीटर पर सेकेंड। जैसे सेकेंड में टाइम है तो हमने स्पीड भी x मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में ही सपोज किया। तो ये CD डिस्टेंस कितना हो जाएगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, x मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है, 6 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल तो ये हो जाएगा 6x मीटर। dg कितना हो जाएगा आपका 6x। इसी प्रकार bc कितना हो जाएगा, ये भी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका x मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है t सेकेंड, ये आ जाएगा tx मीटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी tx। और ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी, bc bd। bc आपका tx, cd आपका 6x। तो bd हो जाएगा bc प्लस cd, 6x प्लस tx, 6x प्लस tx। दोनों में x कॉमन ले लो तो बचेगा 6 प्लस t। तो ये डिस्टेंस होगी आपकी bd, x इंटू 6 प्लस t। तो ए बी इसकी हाइट है, हाइट ऑफ टावर जो आपने मान ली h। आपको t की वैल्यू निकालनी है कि ये जो कार है C पॉइंट से B पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगी। आपने सपोज किया t सेकेंड, तो t की वैल्यू निकालनी है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल होगी आपकी, ए बी सी और ए बी डी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, h है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में भी h साइड है, ए बी डी में भी h है, तो h निकालेंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एंगल C कितना आपका 60 डिग्री। फाइंड आउट करना आपको ए बी, h डिवाइड में बी सी। तो h क्या है, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। बी सी इस बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री। h डिवाइड में bc, bc कितना है अभी आपका tx, लेंथ कितनी है tx। tan 60 की वैल्यू √3। तो h इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई में √3 इंटू tx। ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब जाएंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, एंगल डी कितना आपका 30 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है ए बी जिसकी लेंथ है h।
डिवाइड में BD। तो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड है AB जिसकी लेंथ है H, तो ये क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। BD क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा की जगह 30, H डिवाइड में BD। BD कितना है अभी आपका x इंटू 6 प्लस t, आपने लेंथ निकाली थी ना BD की, BC और CD को ऐड किया था तो BD की लेंथ आई थी, तो BD की वैल्यू पुट कर दी, tan 30 की वैल्यू 1/√3। H इक्वल टू ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा डिवाइड में √3, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखा लेफ्ट हैंड साइड है जो इक्वल है HH, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल, ये हो जाएगा √3 TX इक्वल टू x इंटू 6 प्लस t डिवाइड में √3, √3 इधर आके मल्टीप्लाई में √3 इंटू √3 3TX इक्वल टू x इंटू 6 प्लस t, x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो x से x कैंसिल, यहाँ पे जगह 3t इक्वल टू 6 प्लस t, 3t ये प्लस का t इधर आके माइनस का, 3t माइनस t 2t इक्वल टू 6। अब t की मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर आके डिवाइड में 6/2 3, तो t की वैल्यू आ गई आपकी 3, t की वैल्यू 3 है, इट मींस C पॉइंट से B पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम कितना लेगी कार t सेकंड, t सेकंड का मतलब t की वैल्यू 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में इस पॉइंट से कार है जो टावर के बेस पर पहुंच जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, टाइम दे रखा हो, टाइम दे रखा है तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस टाइम से कैसे आएगी, जब स्पीड हो हमारे पास तो स्पीड सपोज कर लेंगे, तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस। अगर स्पीड दे रखा तो टाइम वगैरह वगैरह सपोज करते, स्पीड है तो टाइम सपोज कर लिया, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, अगर स्पीड दे रखी तो वहां पे पूछ लेगा कि ये कितना टाइम लेगी, तो वो टाइम सपोज कर लेंगे, वहां से डिस्टेंस लेके निकाल लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए अगर स्पीड है तो टाइम की जरूरत होगी, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, इसलिए हमने यहाँ पे स्पीड को सपोज किया था। नेक्स्ट वन, ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली का मीनिंग क्या है, वर्टिकली मींस ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर, और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है ग्राउंड के पैरेलल। तो यहाँ पे क्या कहता है, ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, वर्टिकली वॉल है इसके अगेंस्ट एक जो सीढ़ी है वो रखी गई है। फिर कहता है ये वॉल एट एन इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा, यहाँ पे अल्फा एंगल बनाती है। टू दी ओरिजेंटल, इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम दी वॉल ए डिस्टेंस p। इस जो लेडर का फुट है इसको दूर, अवे का मतलब दूर, यहां से यहां तक p डिस्टेंस दूर धकेला है वॉल से, तो ऊपर से नीचे आएगी लेडर, यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगी। अगर नीचे से आगे धकेलेंगे लेडर को, सीढ़ी को, तो ऊपर से नीचे आएगी। नॉर्मली मालूम है आपको, बेसिक चीज है ये दो जो नॉर्मली यूज करते हो आप घर पे। सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड्स ए डिस्टेंस q डाउन दी वॉल। जब हम इसको p डिस्टेंस इधर ले जाते हैं तो इसकी डिस्टेंस जो डाउन होगी वो कितनी होगी, q डिस्टेंस दी वॉल, एंड देन दी लेडर मेक्स एन एंगल बीटा टू दी ओरिजेंटल। तो लेडर यहाँ पे ओरिजेंटली कितना एंगल बनाएगी, बीटा। देन शो दैट p अपॉन q इज इक्वल टू कोस बीटा माइनस कोस अल्फा डिवाइड में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को फिर से देखें, इनका जो नाम दे देंगे पॉइंट A B C D
ई, कोई भी नाम दे दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये दीवार आपकी, वॉल मीन्स दीवार, यहाँ इसके साथ में एक सीढ़ी है लैडर, जो कि ग्राउंड के साथ अल्फा डिग्री एंगल बनाती है। इस सीढ़ी को जब हम पी मीटर दूर धकेलेंगे दीवार से, तो ऊपर से नीचे आएगी, कितना नीचे आ रही है, क्यू। तो हमें प्रूव करना है कि P अपॉन क्यू इक्वल टू दिस। तो देखो ये एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ACD है और एक है BCE। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन है या इक्वल है वो क्या चीज है। कॉमन तो कोई साइड नहीं है, लेकिन AD क्या है, BE क्या है। AD और BE क्या है, लेंथ ऑफ लैडर। जो CD है उसकी लेंथ है AD इक्वल है BE, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ध्यान रखना AD इक्वल है BE, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ सेम लेडर है, इसको तो चेंज नहीं किया, इसको ही आगे पीछे किया हमने सेम लेडर को, तो इसकी लेंथ इक्वल होगी। तो यहाँ पे AD इक्वल लेना है आपको BE, ध्यान रखिएगा। और आपको प्रूव करना है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू दिस। तो ये इसमें जो चीज यूज हुई है वो चीज निकाल लो आप। इट मीन्स आप राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये लेंथी है, इसमें ज्यादा कुछ दे रखा है, यहाँ पे केवल P और Q है। यहाँ से सोल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड से तो टफ क्वेश्चन बनेगा। तो इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। इसमें आपको कोस अल्फा चाहिए, कोस बीटा चाहिए, साइन अल्फा चाहिए, साइन बीटा चाहिए। पहले हम जाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD। जो एंगल D है वो आपका अल्फा है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अल्फा के लिए ACD ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, इसकी अपोजिट साइड AC, डिवाइड में H, हाइपोटेन्यूज क्या है AD। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। नेक्स्ट वन, या फिर आप इसको यूं भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें, BC को X मान लो और CD को आप Y मान लो। CD को आपने क्या मान लिया, Y मान लिया है, और BC को X। तो यहां पे AC अपॉन AD क्या है, तो AC की जगह आप क्या लिख सकते हो, Q प्लस X लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q प्लस X, Q प्लस X डिवाइड में AD। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। साइन अल्फा की वैल्यू होगी, कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया CD, जो कितना आपका Y, CD डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है, सेम AD। तो CD की लेंथ हो जाएगी आपकी Y डिवाइड में AD। ये इक्वेशन सेकंड होगी, मतलब कोस अल्फा की वैल्यू होगी। अब आ जाओ इन राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बीटा एंगल है, BCE। एंगल BE है यहाँ पे बीटा। देखो हमें कोस साइन बीटा और कोस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कहां से मिलेगी ये, हमें उस राइट एंगल ट्रायंगल से मिलेगी जिसमें एक्यूट एंगल बीटा हो। तो बीटा कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है, BCE में। तो साइन बीटा क्या हो गया, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीटा की अपोजिट साइड BC, जो आपने एक्सपोज कर रखा है, और हाइपोटेन्यूज BE। कोस बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है CE, जो कितना होगी Y प्लस P डिवाइड में BE। ये कोस बीटा की साइन बीटा की वैल्यू है। जो आपको प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड लिया आपने, क्या है, कोस बीटा माइनस कोस अल्फा डिवाइड में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये वैल्यू ले ली आपने जो दे रखा है राइट हैंड साइड। इनकी वैल्यू पुट करो। कोस बीटा की जगह क्या है, कोस बीटा इज Y प्लस P डिवाइड में BE माइनस कोस अल्फा की जगह Y अपॉन AD। तो AD की जगह आप क्या लिख सकते हो, BE। AD और BE दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं,
लेंथ ऑफ सेम लेटर, कि सेम लेटर है उसकी लेंथ है तो इक्वल होगी, डिवाइड में साइन अल्फा, साइन अल्फा है q अपॉन x और q प्लस एक्स डिवाइड में AD, AD की जगह क्या लिख सकते हैं BE माइनस साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू है x अपॉन BE, अपर पार्ट है उसका एलसीएम आपने BE लिया तो यहां पे आएगा y प्लस पी माइनस वाई, डिवाइड में लोअर पार्ट है इसका एलसीएम भी क्या आएगा BE, तो यहां पे आएगा q प्लस एक्स माइनस एक्स, BE से BE कैंसिल होगा क्योंकि अपर फ्रैक्शन है सेम रहेगी, लोअर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा, BE ऊपर जाएगी ये नीचे, तो BE से BE कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, तो ऊपर बचेगा p डिवाइड में प्लस का x माइनस का x कैंसिल, डिवाइड में बचेगा q, ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आप राइट हैंड साइड को लेके चले हैं, इक्वल में दिखा दिया आपने लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें क्या किया आपने, नॉर्मली आपको जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना था उसमें जो वैल्यू थी ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्म में, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा कोस बीटा, तो उन सभी की वैल्यू निकाल ली आपने इन राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज करके। फिर राइट हैंड इन सभी की वैल्यू निकालने के बाद आपने राइट हैंड साइड ली, फिर इनकी वैल्यू पुट की तो इनको सिंप्लीफाई किया तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में था वो प्रूव हो गया। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखें घर पे, अगर किसी क्वेश्चनों में डाउट हो तो वो अपना कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट वन, a spherical balloon of a radius r subtends an angle theta at the eye of an observer। एक सर्कल टाइप का बलून है, यहां से ऑब्जर्वर की आईज का एंगल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आई के एंगल के बारे में क्या होता है, ये थीटा है। और कहता है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, जो कि बलून के सेंटर का जो एलिवेशन एंगल है ग्राउंड के साथ वो फाई है, ये हाइट हो जाएगी बलून की। फिर कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, बलून के सेंटर की हाइट निकालनी है, इसको नाम दे देंगे ए बी। तो देखो ये जो आई का एंगल है ये क्या चीज है, कि आप बलून है या कोई चीज है उसको देख रहे हैं, कंप्लीट देख रहे हैं, जैसे कि इस मार्कर को देख रहे हैं आप, तो हम इसको कंप्लीट देख रहे हैं, तो हमारी आइज से जो रे आती हैं वो यहाँ पे भी आती हैं और लास्ट रे यहाँ पे आई है, जो मतलब इसको कंप्लीट को देखते हैं तो इस रे को देखने पर जो इस रे के और जो ऊपर वाली रे के बीच में जो एंगल बना है वो आई का एंगल होता है। तो यहाँ पे इस बलून को देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक देखा आपने, तो आई की जो ये रे हैं बलून के ऊपर है जो सभी रे फर्स्ट और लास्ट, तो इसके बीच जो एंगल बना है वो थीटा है। तो इस टाइप के एंगल को हम आईज एंगल बोलते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो उसके लिए आई एंगल। तो ये एंगल आपका थीटा है, और जो ये बलून का सेंटर है ना इसका एंगल फाई है। अब हम बात करते हैं कुछ, जैसे एक सर्कल है, सर्कल को कोई लाइन एक पॉइंट पे टच करके आगे निकलती है तो वो टेंजेंट लाइन होती है। क्या होती है? टेंजेंट लाइन। वो टेंजेंट लाइन को जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इस टेंजेंट लाइन के साथ ये क्या बनाती है? राइट एंगल। ये टेंजेंट पॉइंट है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे राइट एंगल, टेंजेंट पॉइंट है सेंटर से ज्वाइन किया राइट एंगल, और इसकी रेडियस आर दे रखी है। क्या दे रखी है? रेडियस आर। और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, इट मींस ओ ए की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम डिस्कस करते हैं, इनका नाम दे ए बी सी हो गया, ये डी। तो इन ट्रायंगल ओ डी बी and OCB,
ODB OCB ये दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए हमने, इन दोनों में गए हम, इन दोनों में OB इक्वल है OB कॉमन, ये जो OB साइड है दोनों में है कॉमन है, एंड OD इक्वल है OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, कि OD OC इक्वल है, क्यों? क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस है और सेम सर्कल की रेडियस इक्वल होती हैं। नेक्स्ट वन इज एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ये इक्वल क्यों है? इट्स 90 डिग्री। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो इट मीन्स बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ODB कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल OCB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल DBO इज इक्वल टू OBC, ये कंप्लीट एंगल थीटा है तो इसका हाफ थीटा बाई टू हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? बाई CPCT, इट मींस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होंगे, तो ये थीटा बाई 2 आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है OA, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है OCB जिसमें आपको एक साइड भी मालूम है आर की फॉर्म में और एक एक्यूट एंगल, और जिस ट्रायंगल में हमें फाइंड आउट करना है OA की लेंथ, ये राइट एंगल ट्रायंगल OAB में, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड है OB कॉमन है, तो इन दोनों ट्रायंगल में OCB और सेकंड वन OAB, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम OB कॉमन है इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OCB, इसमें से OB की लेंथ निकालेंगे, थीटा एंगल B कितना है? OBC, एंगल OBC है आपका थीटा बाई 2, तो हमें फाइंड आउट करनी OB, डिवाइड में मालूम है OC जो R है, तो ये थीटा है तो OB क्या होगी? राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, R क्या है? एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट थीटा, थीटा किस जगह आपका? थीटा बाई 2, इस ट्रायंगल में थीटा किस जगह कितना है? थीटा बाई 2, तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आके मल्टीप्लाई में R इंटू कोसिकेंट थीटा बाई 2, ये OB की लेंथ होगी, कितना हो गया आपका OB? R इंटू कोसिकेंट थीटा बाई 2। अब आ जाओ इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, एंगल OBA कितना है? 5, फाइंड आउट करना है आपको OA, डिवाइड में मालूम आपको OB की वैल्यू कितनी है? R कोसिकेंट थीटा बाई 2, OA क्या हो जाएगा? एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और OB क्या है? राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 5, तो OA इज इक्वल टू क्या हो गया? ये इधर आके मल्टीप्लाई में R इंटू कोसिकेंट थीटा बाई 2 इंटू साइन 5। OA क्या है? हाइट ऑफ सेंटर, तो हाइट ऑफ सेंटर ही हमें निकालना था वो बलून, OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? R इंटू कोसिकेंट थीटा बाई 2 इंटू साइन 5, यही आपका आंसर है। या तो ये कह सकता था इस क्वेश्चन में कि इसकी हाइट निकालो, या फिर ये भी कह सकता था, एक जगह ऐसा भी क्वेश्चन है, प्रूव दैट हाइट ऑफ सेंटर ऑफ द बलून इज दिस, कि इस फॉर्म में प्रूव करना था, या फिर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देख लिया होगा आपने, यहाँ पे अलग चीज क्या थी? जो आई का एंगल है वो समझ गए होंगे कि किसी चीज को हम देखते हैं तो उस कंप्लीट को देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी आई से रे आके टकरा रही है, तो ये पहली रे और आखिरी रे के जो बीच में जो एंगल बन रहा है वो आई का एंगल होता है आई के साथ, और ये बलून का सेंटर का जो एंगल था वो ये था फाई। तो यहां से हमने टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया तो राइट एंगल बना रही हैं,
फिर दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट दिखा दी, तो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए, कंप्लीट थीटा है तो उसका हाफ हो गए थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। ओ ए निकालना है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में और इसमें ये कॉमन था ओ बी, तो पहले ओ बी की लेंथ हमने ओ सी बी राइट एंगल ट्रायंगल से निकाली, फिर जिस उस साइड में गए, उस राइट एंगल ट्रायंगल में गए जिसमें हमें साइड फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स ओ ए बी में, फिर उसमें हमें ओ बी भी मालूम है, एक एंगल भी मालूम है, तो वहां से हमने साइड निकाल ली। नॉर्मल है क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, अच्छे से करें इनको समझ के। नेक्स्ट वन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इजी क्वेश्चन है ये तो। ए टावर ए बी इज 30 मीटर हाई, एक टावर है 30 मीटर हाई है, एंड बी सी इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, बी सी है शैडो जो ग्राउंड के ऊपर है, ऑन द ग्राउंड इज 30√3, इस शैडो की लेंथ है 30√3। फाइंड द सनलाइट सन्स एल्टीट्यूड, सन्स एल्टीट्यूड का मतलब है कि ये जो सन एंगल बनाएगा ना वो कितना बनाएगा, तो ये जो सन्स एल्टीट्यूड है या सनलाइट द्वारा बनाया गया एंगल, ये क्या होता है, जैसे आपका ये पोल है और ये इसकी शैडो है, तो जो शैडो यहाँ पे जो ये एंगल बनाएगी ना सनलाइट के द्वारा, जो शैडो के साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं सन्स एल्टीट्यूड या एंगल परफॉर्म बाय सनलाइट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, दो साइड मालूम है उनको रखो, जिसमें एंगल सी आपने थीटा सपोज कर रखा है, ए बी अपॉन बी सी दोनों मालूम है। ए बी क्या है इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस, ए बी कितना है 30, बी सी कितना है 30√3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, 30 से 30 कैंसिल, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 tan थीटा। tan के कितने एंगल्स पे वैल्यू 1/√3 होती है जानते हैं हम, tan 30, 1/√3 किस जगह हम लिख सकते हैं tan 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखो दोनों वैल्यू इक्वल, tan ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वल, तो थीटा भी इक्वल होगा, एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू 30, तो थीटा भी किसके इक्वल हो जाएगा 30, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। यहाँ से tan कैंसिल मत करियो, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू सेम है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, तो एंगल्स भी क्या होगा सेम, यहाँ पे एंगल थीटा है यहाँ पे 30, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, यही आपको निकालना था। नेक्स्ट वन, a bridge across a river makes an angle of 45 degree with the river bank। जैसे ये रिवर है, यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज है वो रिवर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जो रिवर का बैंक मीन्स किनारा है उसके साथ। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 200 मीटर, ब्रिज की जो लेंथ है वो 200 मीटर है। व्हाट इज द ब्रीड्थ ऑफ द रिवर, जो रिवर की ब्रीड्थ है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये मान लो एच, जो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, और जो ब्रिज है ये रिवर के किनारे के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस ब्रिज की लेंथ है 200 मीटर, तो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी है वो आपका 45 डिग्री, फाइंड आउट करना है ए बी, मालूम है ए सी, ए बी क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, डिवाइड में ए सी क्या है
राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, थीटा कितना आपका 45, ए बी डिवाइड में ए सी की लेंथ आपकी 200, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई में 200 1 जा 200 डिवाइड में √2, डिवाइड में रूट की फॉर्म में नंबर है तो रेशनलाइजेशन कर दो, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 200 √2 डिवाइड में √2 इंटू √2 2 से कैंसिल करेंगे 100, तो ए बी की लेंथ आ जाएगी 100√2, ए बी मीन्स एच, तो एच की वैल्यू 100√2 आ गई, इट मीन्स एच क्या है, विड्थ ऑफ रिवर्स, तो लास्ट में लिख देंगे सो विड्थ ऑफ रिवर इज 100√2 मीटर, यही आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन देखते हैं, The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30. एक टावर है, एक बिल्डिंग है, कौन ऊंचा है कौन नहीं ये तो इनके एंगल से ही हमें पता चलेगा। The angle of elevation of the top of building from the foot of tower, ये टावर मान लो, ये बिल्डिंग, टावर के फुट से बिल्डिंग के बेस का, सॉरी बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, and the angle of elevation of the top of tower from the foot of the building is 45. बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है 45 है, तो इसके बेस से इसके टॉप का 30 डिग्री एंगल है, इसके बेस से इसके टॉप का 45 डिग्री एंगल है, तो 30 बड़ा है 45 बड़ा है, तो 45 के अपोजिट साइड बड़ी होगी, इट मीन्स इसको नाम देंगे ए बी सी डी, ये आपकी जैसी बिल्डिंग है याद रखें, और ये जैसे आपका टावर है ये थोड़ा सा याद रखें। तो इससे कैसे पता चला कि बिल्डिंग बड़ी है या टावर, वो इन एंगल से, बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 है, टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 है, 30 छोटा है तो इसकी अपोजिट साइड छोटी होगी, 45 बड़ा है तो इसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी। फिर कहता है ये इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, टावर ये है इसकी लेंथ 30 मीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी जो हम मान लेंगे एच, तो ये कंप्लीट तो राइट एंगल है, ये भी कंप्लीट राइट एंगल है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल होगी आपके पास ए बी डी और सी डी बी, जिनमें कॉमन है बी डी, तो हम पहले ए बी डी से बी डी निकालेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, जिसमें एंगल डी है 45 डिग्री, एंगल डी है 45, फाइंड आउट करना है बी डी, तो ऊपर रखेंगे, डिवाइड में ए बी जो कितना है 30, बी डी क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा, थीटा की वैल्यू है 45, बी डी ये 30 इधर आके मल्टीप्लाई में इंटू कोट 45 की वैल्यू 1, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, बी डी की वैल्यू 30 होगी। अब आ जाओ इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी, जिसमें हमें साइड फाइंड आउट करनी है, एंगल बी है आपका 30 डिग्री, तो आपको फाइंड आउट करनी है सी डी जो है एच, डिवाइड में मालूम है बी डी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30, एच डिवाइड में बी डी, बी डी कितना है 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, एच इज इक्वल टू 30 1 जा 30 डिवाइड में √3, डिवाइड में रूट में है तो रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो 30 √3 डिवाइड में √3 इंटू √3 3 से कैंसिल करो 10, तो क्या आ गया tan√3, तो आपकी h की वैल्यू आ गई tan√3, h क्या था आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग, सो लिख देंगे लास्ट में, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज
10√3 मीटर, ये आपको फाइंड आउट करना था। थैंक यू। तो ये जैसे आप हम इस चैप्टर को करें हाइट एंड डिस्टेंस, इसके सभी क्वेश्चन को अच्छे से करें। अब किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको करवा दूंगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं डेली आपको लगभग 50 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं सभी क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो में टाइम कम मिलता है। तो जो क्वेश्चन रह जाता है, जो आपको डाउटफुल है, आपको दिक्कत आ रही है, तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको अगली वीडियो में वो करवा दूँ।